जब हम किसी को दान देते हैं दक्षिणा के नाम पर, तो ये उनकी पत्नी है। और सती जी का विवाह भोले बाबा के साथ में संपन्न हुआ। इस प्रकार से कन्याओं के विवाह संपन्न हुए। व्यास मुनि से सुखदेव जी हस्तिनापुर राजन परीक्षित जी को समझाने लगे। कहा कि हे राजन, हम आपको एक बात बताएं, इन सभी कन्याओं का तो आगे वंश चला, लेकिन मैया सती जी का वंश नहीं चला। जैसे ही कहा कि सती जी का वंश नहीं चला, तो इस बात पर राजा परीक्षित जी को संदेह हुआ, तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा कि हे स्वामी जी, आप कैसी बात करते हो? मैया सती जी तो स्वयं भोले बाबा को विवाही गई थी और फिर भी उनका वंश नहीं चला। जब इस प्रकार से समझा के कहा, तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजा, इसका भी कारण है, हम आपको बताएंगे। तो राजा ने हाथ जोड़े कहा कि स्वामी जी, हमें विस्तार से बताओ कि सती जी का वंश क्यों नहीं चला। इधर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन, एक दिन की बात थी कि महाराज कुम्भज ऋषि जी के यहाँ राम कथा हो रही थी। और जब राम कथा हो रही थी, तो ये बात जब भोले बाबा को मालूम पड़ी है कि हमारे इष्ट देव श्री राम की कथा हो रही है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम सुनने के लिए जरूर जाएंगे। तो जब भोले बाबा ने विचार किया और कथा श्रवण करने के लिए जब तैयार हुए, तो उसी समय मैया सती जी आ गई। जब सती जी आ गई, तो सती जी पूछने लगी कि भोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बड़े उत्साहित हो, बड़े प्रसन्न हो। तब भोले बाबा ने कहा कि देखो सती जी, हमारे श्री राम की कथा हो रही है और कथा श्रवण करने के लिए हम जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप भी हमारे साथ चल सकती हो। तो मैया सती जी विचार करने लगी कि हमारे भोले बाबा 3 लोक के नाथ, और वो कह रहे हैं कि श्री राम की कथा हो रही है। तो एकदम से जवाब दिया कि भोले बाबा, एक बात बताओ, क्या राम की कथा अच्छी होती है? जैसे ही कहा, तो भोले बाबा कहने लगे कि सती जी, सब बात को हम आपकी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे इष्ट देव श्री राम पर जो व्यंग उठा रही हो, ये बात हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद आपको मालूम नहीं है कि भगवान श्री राम की कथा एक पाप रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। जिस प्रकार से चंद्रमा को देख करके जो चकोर को आनंद आता है, उसी प्रकार से जब संत श्री हरि की कथाओं को श्रवण करते हैं, उनकी चर्चाओं को श्रवण करते हैं, तो उनको कितना आनंद आता है। ये उसी पाप रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। जैसे ही कहा, तो सती जी को ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, घर पे तो पड़े ही रहते हैं, तो भोले बाबा के साथ में जाकर के थोड़ा मन ही बहल जाएगा। ऐसा विचार नहीं किया कि भगवान श्री राम की कथा को हम भी सुन करके आएंगे। आज बेमन कथा श्रवण करने के लिए तैयार हुई। भोले बाबा डूला नांदिया पर सवार हुए, मैया सती जी भी सवार हुई, और बड़े ही सुंदर ढंग से आज भोले बाबा चले हैं। इधर जब धीरे धीरे महाराज कुम्भज ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे, और कुम्भज ऋषि जी ने जब भोले बाबा को आते हुए देखा, तो बड़े प्रसन्न हुए। एकदम से जाकर के सम्मान किया, अंदर लेकर के आए, बहुत सुंदर आसन लगा दिया और कहा कि प्रभु आप यहाँ पर विराजमान होइए। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो, इस समय हम आपके यहाँ अतिथि बनकर के नहीं आए, एक श्रोता बनकर के आए हैं। और श्रोता जिस प्रकार से जमीन पर बैठकर के आसन लगा करके कथा को श्रवण करते हैं, हम वैसे ही कथा को श्रवण करेंगे। आप हमारे लिए आसन मत लगाओ।
तो भोले बाबा ने आज जमीन पर ही आसन लगाया और बड़े ही मगन होकर के श्री राम की कथा को श्रवण किया। भोले बाबा ने श्री राम की कथा को श्रवण किया, लेकिन मैया सती जी ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। जब मैया सती जी ने कथा पर ध्यान नहीं दिया, और महाराज एक बात, ये मैया सती जी का ही नहीं सभी भक्तों का भी हाल है, क्योंकि जब कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं तो भाव ऐसा होना चाहिए कि पता नहीं कब कौन सा शब्द हमारे जीवन को मोक्ष की ओर ले जाए। भले ही कथा में 5 मिनट बैठो, लेकिन मन लगा करके। जब मैया जी ने कथा पर ध्यान नहीं दिया तो यही कथा मैया सती जी के लिए आगे चल कर के एक व्यथा बन गई। इधर जब कथा पर विराम लगा तो आरती प्रसाद लेने के बाद बड़े ही सुंदर ढंग से भोले बाबा आज कुम्भज ऋषि जी से विदा मांग करके आज पुनः कैलाश पर्वत की ओर चले हैं। इधर जब कैलाश पर्वत की ओर चले और धीरे धीरे जब कैलाश पर्वत पर आए